काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को डिस्कस करते हैं। उसका पहला पॉइंट ये है कि द मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम। जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं और इन गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी ना होने के बराबर होता है। मिसाल के तौर पे ये जो मॉलिक्यूल होते हैं गैस के वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। एक यहाँ पे तो दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। तो मतलब ये एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और इनका जो वॉल्यूम होता है वो ना होने के बराबर होता है। यही वजह है कि हम जो गैस हैं इनको आराम से कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये KMT का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार रैंडम मोशन में हैं। वो मोशन में हैं, वो कभी रेस्ट में नहीं होते, वो मोशन में ही होते हैं। ऊपर आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो कंटिन्यूस रैंडम मोशन में हैं। और एक मॉलिक्यूल जो साइड में वीडियो है उसमें भी आप देख रहे हैं कि वो एक मॉलिक्यूल है, वो भी कंटिन्यूस रैंडम मोशन में है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट है दे मूव इन स्ट्रेट लाइन अंटिल दे कोलाइड विद ईच अदर। गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं जब तक उन पे कोई दूसरी फोर्स या वो आपस में टकरा ना जाएं तब तक वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल है मूव कर रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता जाएगा। जब तक ये दूसरा मॉलिक्यूल अगर वो यहाँ से आ रहा है तो ये आपस में जब तक टकराएंगे तो इनकी जो है ये मोशन जो है वो चेंज हो जाएगी, ये वापस बाउंस बैक हो जाएंगे। तो इनकी जो गैस के मॉलिक्यूल की मोशन है वो स्ट्रेट लाइन होती है। ऊपर आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक अगर मॉलिक्यूल सीधा जा रहा है तो सीधा जा रहा है, जब तक वो दूसरे से टकरा नहीं जाता तब तक वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। तो उसके बाद है चौथी पॉइंट, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन देयर कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। अगर ये दो मॉलिक्यूल हैं, अगर ये मूव कर रहे हैं, अगर ये आप मूव करके एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो ये आपस में कोलिजन करते हैं और उनके नतीजे में ये दूर दूर चले जाते हैं और दूर दूर चले जाते हैं और इनके बीच में एक डिस्टेंस बन जाता है। तो ये जो डिस्टेंस बना है ये कहलाएगा मीन फ्री पाथ। ये डिस्टेंस कहलाएगा मीन फ्री पाथ। और उसके बाद पांचवा जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि ऑन कोलिजन मॉलिक्यूल डू नॉट लॉस एनर्जी एज दे आर परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर। इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि अगर जो मॉलिक्यूल गैस के हैं वो अगर आपस में कोलिजन करते हैं यानी कि आपस में टकरा जाते हैं तो उनके नतीजे में उनकी कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होती, क्योंकि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बिल्कुल ही इलास्टिक होते हैं। यानी एग्जांपल लें कि अगर दो आप बलून लें, एयर फिल्ड बलून, तो आप उसको अगर आप आपस में टकराएंगे तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल ही सॉफ्ट होते हैं, वो आपस में टकरा के दूर चले जाते हैं और उनके नतीजे में कुछ ना कोई एनर्जी लॉस होती है और ना कुछ ऐसा होता है जिससे हमें ये महसूस हो कि इसमें कोई चेंजिंग हुई है। तो ये आप ऊपर वीडियो में भी देख रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में टकरा के दूर दूर जा रहे हैं, लेकिन इनके नतीजे में कुछ भी चेंजिंग नहीं आ रही। अगर चेंजिंग नहीं आ रही इसका मतलब है कि कोई एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही, कि एनर्जी भी लॉस नहीं हो रही। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर। जब भी गैस के मॉलिक्यूल इस कंटेनर की वॉल से टकराएंगे तो उसके नतीजे में इनके अंदर एक प्रेशर बिल्डअप होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज़ नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल। और इन मॉलिक्यूल के दरमियान ना ही तो कोई अट्रैक्टिव ना ही तो कोई रिपल्सिव फोर्स होती है। मतलब ये मॉलिक्यूल ना तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ना ही ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बिल्कुल ही ये समझो कि एक किस्म के न्यूट्रल होते हैं, ये आज़ाद घूम रहे होते हैं और इनके दरमियान ना ही तो कोई अट्रैक्टिव फोर्स होगी और ना ही कोई रिपल्सिव फोर्स होगी। ये आज़ाद घूम रहे होते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ऊपर वाली छोटी वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बिल्कुल ही फ्री मूवमेंट कर रहे हैं और ना ही किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना ही किसी को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे को के दरमियान कोलिजन ज़रूर होती है लेकिन इनकी अट्रैक्शन और रिपल्जन नहीं होती इन मॉलिक्यूल के दरमियान। उसके बाद है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी हैज़ आलमोस्ट नो इन्फ्लुएंस ऑन द मॉलिक्यूल। इन गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर ग्रेविटी का कोई भी असर नहीं होता। एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि दो एयर फिल्ड बलून लें और आप उसको हवा में छोड़ दें तो वो ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि उन पे ग्रेविटी का कोई असर नहीं हो रहा। इसी तरह गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर भी ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता, ये फ्री मूवमेंट करते रहते हैं। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
मतलब कि गैस की काइनेटिक एनर्जी इज़ दी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि हम जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे उतनी ही गैस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और जितना हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे उतनी ही काइनेटिक एनर्जी गैस की डिक्रीज़ होगी। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मालिक्यूल ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो ये आज का लेक्चर हमारे यहाँ पे ख़त्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।